अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार स्थानीय समय पर भारतीय कर अधिकारियों द्वारा दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों के सर्वेक्षण पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। जब वाशिंगटन में एआरवाई के रिपोर्टर जहांजैब अली ने सर्वेक्षण पर किसी भी विचार और चिंता के बारे में पूछा, तो अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, हम भारतीय कर अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों की खोज से अवगत हैं। रिपोर्टर ने अमेरिकी विदेश विभाग की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए और सवाल किया, लेकिन नेड प्राइस ने इस मामले पर विवाद या टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। विशेष रूप से पाकिस्तानी पत्रकार अली ने 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी के वृत्तचित्र का हवाला दिया और कहा कि उन्हें अफसोस है कि किसी अमेरिकी अधिकारी ने इसकी आलोचना नहीं की, जबकि अमेरिकी विदेश विभाग ने दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों, विशेष रूप से साझा मूल्यों पर प्रकाश डाला। मैं मोटे तौर पर जो कहूंगा वह यह है कि ऐसे कई तत्व हैं जो वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करते हैं जो हमारे भारतीय भागीदारों के साथ है। करीबी राजनीतिक संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच लोगों के बीच असाधारण रूप से गहरे संबंध हैं। लेकिन उन अतिरिक्त तत्वों में से एक वे मूल्य हैं जो हम साझा करते हैं, वे मूल्य जो अमेरिकी लोकतंत्र और भारतीय लोकतंत्र के लिए सामान्य हैं, प्राइस ने नियमित प्रेस वार्ता के दौरान कहा। मैं उन साझा मूल्यों से बहुत परिचित हूं जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को दो संपन्न, जीवंत लोकतंत्रों के रूप में जोड़ते हैं। जब भारत में की गई कार्रवाइयों के बारे में हमारी चिंताएं हैं, तो हमने उन पर आवाज उठाई है। हमें ऐसा करने का अवसर मिला है, लेकिन हम सबसे पहले उन मूल्यों को मजबूत करना चाहते हैं जो हमारे रिश्ते के केंद्र में हैं। प्राइस ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जीवंत भी। हम सब कुछ देखते हैं जो हमें एक साथ बांधता है, और हम उन सभी तत्वों को मजबूत करने के लिए देखते हैं जो हमें एक साथ बांधते हैं। हालांकि प्राइस ने दुनिया भर में एक स्वतंत्र प्रेस के महत्व पर जोर दिया और रिपोर्टर से इस खोज के विवरण के लिए भारतीय अधिकारियों को संदर्भित करने के लिए कहा। इस सतत कार्रवाई से परे, जो मैं अधिक व्यापक रूप से कहूंगा वह सामान्य बिंदु है जिसे मैंने इस संदर्भ में लगातार बनाया है, लेकिन सार्वभौमिक संदर्भ पाठ में भी। हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को मानव अधिकारों के रूप में उजागर करना जारी रखते हैं जो दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देता है। इसने इस देश में इस लोकतंत्र को मजबूत किया है। इसने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है। ये सार्वभौमिक अधिकार दुनिया भर के लोकतंत्रों का आधार हैं, प्राइस ने कहा। इससे पहले आयकर अधिकारी सर्वे के लिए राष्ट्रीय राजधानी के केजी मार्ग स्थित बीबीसी के दफ्तर पहुंचे। सूत्रों ने कहा कि मुंबई में कलिना सांता क्रूज में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के कार्यालय का भी सर्वेक्षण किया गया था। यह सर्वेक्षण केवल बीबीसी के व्यावसायिक परिसर तक ही सीमित था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी अधिकारियों की एक टीम कलिना सांता क्रूज स्थित बीबीसी स्टूडियोज के ऑफिस में आज सुबह करीब 11:30 बजे पहुंची और तब से सर्वे चल रहा है। लिंकिंग रोड, बांद्रा पश्चिम में बीबीसी समाचार कार्यालय में कोई आईटी गतिविधि नहीं है। पता चला है कि कर अधिकारी बीबीसी कार्यालयों के वित्त विभाग में खाते के कुछ दस्तावेजों का सत्यापन कर रहे हैं। जांच के दौरान बीबीसी कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन आयकर टीम ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। खातों और वित्त विभाग में रखे कंप्यूटर के डाटा को भी स्कैन किया गया। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि बैकअप लेने के बाद डिवाइस उनके मालिकों को वापस कर दिए जाएंगे। बीबीसी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक वृत्तचित्र इंडिया द मोदी क्वेश्चन जारी करने के कुछ हफ्ते बाद ये खोजें हुई, जिसने 21 जनवरी को विवाद पैदा कर दिया था। केंद्र ने विवादास्पद बीबीसी के लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे। पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को केंद्र सरकार को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था।